मैं अनुज ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई सच हमेशा कड़वा होता है। इसी पे हमने बउआ बन के क्या किया, सुनिए। हेलो हेलो। हाँ जी। दी नहीं हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो, कौन हाँ बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। आठू तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। आठू गोल गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है वो तो सबको पता है, गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू पागल है, मैं तुझको जानता नहीं हूँ। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो, फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे हैं। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं ऐसा नहीं है, खूबसूरत बोल के थूक रहा थूक है। रहे। देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल साले। क्या चाहिए तेरे को? काची नहीं, आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट टैग। साले। हेलो तू चाहता क्या है? चाचा ये बता। आप फोन काट रहे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आठू हाँ, तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में हम्म, और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले पागल कहीं के। हो रहा है गंदी बात। तेरी में ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू और क्या? चुप हाँ। रहो। इसे एक मिनट चुप रही, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू साले तो हेलो नमस्कार अंकिल। हेलो कौन? जी मैं बउआ। हेलो हाँ जी हाँ, मैं कह रहा था आवाज़ आप पहुँच रही ना आप तक आवाज़? पहुंच रही है बिल्कुल। एक समस्या थी, कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था। कुछ लोग हैं एटीट्यूड फेंकते हैं, बात नहीं करते। आपने एटलीस्ट मेरे को 20-25 सेकंड अब तक दे दिए हैं। जानता है क्या भाई मेरे भाई साहब जानता तो नहीं हूँ, पर इंसानियत के नहाते 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 नहीं है क्या आप? नहाते इंसानियत के नहाते मैंने सोचा शायद एक कोई मिल जाए अच्छा आदमी। चलो कुछ फिर हाथ- इंसानियत के नाते जल्दी बात करो थोड़ी। मैं कह रहा था हाथ से बड़ी समस्या है मेरे को। शरीर में इतने अंग हैं, इतनी सारी चीजें हैं, हाथ को इतना बदनाम किया गया है ना, ये बात मेरे को बिल्कुल आवारा नहीं है। हमारा नहीं है। गंवारा नहीं है, मतलब कैच कर रहे हो वर्ड्स हैं? मतलब जैसे मैं कहते ये हैं काम इसके, रहेगा, मैं सुनो मेरी बात करता सुनिए, रहूंगा। जैसे कहते हैं ना हाथ को बदनाम, कहते हैं इसके पीछे देशद्रोहियों का हाथ है, इसके पीछे आतंकियों का हाथ है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये इस बात घोटाले के पीछे नेता का हाथ है, ये बात गलत है। गलत। एक सेकंड, क्या कर रहा भाई? सॉरी। नेता का हाथ है घोटाले के पीछे, कैसे बताओ मैं? आई कैन प्रूव इट रॉन्ग इफ यू अलाउ मी टू डू सो। कैसे? पहले तो नेता का मन काला है, हाँ फिर उसकी बुद्धि तेज है, हाँ, फिर उसकी जुबान भी झूठी है उनकी। जबान झूठी है, हाँ नजर खराब है। हम्म, 1 सेकंड सॉरी, नजर क्या कर खराब। सॉरी, इतना सारा खराब होने के बाद भी उसने जो घोटाला किया, कहते हैं उसका हाथ है, उसके मन को, उसकी नजर को, उसकी जबान को, उसके पैर को, उसकी बुद्धि को, हाथ को ही पूरा। और इसके अलावा कानून के हाथ लंबे होते। कानून ने जिप्सी पकड़ी, जीप पकड़ी, बड़ी बड़ी काली गली इनोवा 100 नंबर झपवा के यूपी पुलिस दौड़ रही है, मुजरिमों को पकड़ रही है भाई साहब। पुलिस के सिर्फ हाथ ही लंबे, वो तो कहावत गाड़ियां कहा क्यों बने? कहावत कहावत की चक्कर हाथ को प्रॉब्लम है ना यार। बनाई, मुझे क्या बोल रहा है? गलत मत बोलिए। हाँ। और फिर पुलिस जब चोर को पकड़ती है वो भी रंगे हाथ पकड़ा गया। हाँ, पेंट का बोतल लेके चल रहे ना, हाथ उसमें डुबाया हुआ है रंगे हाथ। ठाकुर की भी गलती है, गलत। एक मिनट, सॉरी, गलत। अबे तू एक बार और थूका ना तो तेरे मुंह पे थूक दूंगा मैं। गलत बोल रहे हैं आप। नुक्ता लगाता हूँ तो निकल जाता है ना थूक, मैं क्या करूँ?
ठाकुर से भी हाथ मांगा था गब्बर ने, नहीं इसमें नुक्ता नहीं है सर, गब्बर ने। अब मेरे भी 2 हाथ हैं, वो दोनों हाथ दे दूंगा मैं। तो पता है कहाँ पे? जानता होगा तू? हाँ मैं जानता हूँ कहाँ पे। हाँ पीछे दे दूंगा वहीं। पीछे मतलब पीठ पे ना? नहीं नीचे। पीठ के नीचे, कमर पे? और नीचे। अच्छा जांघों पे? जांग के थोड़ा ऊपर। अच्छा कमर पे? नीचे बीच में नहीं आती तेरी। हाथ पीले हो गए आपके कि नहीं? कान पे मारूंगा तेरे, वो भी 2 हाथों से। उसमें तो लाल होंगे। रख फोन। गलत आदमी है। हाथ के ऊपर एक और है वैसे। हाँ बताइए। अपना हाथ। अपना हाथ अपना हाथ अपने साथ ही। आप बहुत गलत, सॉरी, साले फिर दूंगा ना तो मुंह पे मल दूंगा तू। गलत आदमी ने। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो ऐसे, नुक्ता लगा के आपको थूकना नहीं है, समझ रहे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट, नाम लिखते हैं नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर ले। चाहता है भाई वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं, हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। भैया आप भी बोलो। जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा। करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती हैं। अच्छा माता का ईमेल मतलब। रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है अगर यार? ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा। सामक बावला है आप। अरे घंटा चल गलत आदमी। मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे, तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ बात करते रहे, गलत बोल रहे, वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर हैं। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है थिन बैरागी? क्रस्ट पिज्जा देखो, देखो ऐप से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हेलो अंकिल जी नमस्ते, हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ। पौआ। नहीं नहीं, देखिए ब से बउआ, प से पौआ सिर्फ वीकेंड पे। हैं? हेलो क्या काम? काम ये था, मेरे को ना एक मुहावरा बड़ा परेशान कर रहा था। अच्छा मैंने बहुत सारे लोगों को फोन लगाया, कोई जवाब नहीं दे रहा है। 1 मिनट मिलेगा तो शायद आपसे मदद मिल जाए। आई एम दी स्टूडेंट्स ऑफ द लाइफ। जिंदगी से सीखता हूँ, जिंदगी की बातों से सीखता हूँ। जल्दी बोलेगा, टाइम नहीं है इतना। सॉरी, फटाफट मैं बोल। कह रहा था जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये एक मुहावरा है। अच्छा इसको मैंने क्रैक कर लिया है। अच्छा। एक पिक्चर आई थी इमरान हाशमी की, मर्डर्ड। हाँ आई थी, बड़ी सही पिक्चर दी। हैं? बड़ी सही पिक्चर दी होगा। आपके लिए मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, सी से छिछोड़ा। और तू सी से खुद मजे ले रहा, बड़ी सही पिक्चर थी। तो उस पिक्चर में बहुत सारे सी से चुंबन किए गए थे। किए गए थे, बहुत सही चुम्बन थे। उसका 1-2 शूटिंग जंगल में भी हुआ था, फॉरेस्ट में। हाँ तो गाना बजा, हीरो हीरोइन नजदीक आए, डायरेक्टर ने एक्शन बोला, तो उन्होंने एक दूसरे को आलिंगन किया, अच्छा। मतलब हग किया। हग किया? अच्छा हग दिया। नहीं हग किया वो तो तू कर। सुनिए, तो हग किया, फिर पप्पी लिया, तो पप्पी को हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किस? और ये जंगल में लिया, फिर अचानक से वहाँ पे एक पीकॉक आ गया, पीकॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोर। तो जब उन्होंने पप्पी लिया तो ये मोर ने देख लिया, हाँ और पप्पी ने भी मोर को देख लिया। हाँ। अब पप्पी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किस? तो जंगल में मोर नाचा किसने देख?
तेरी कौन से बजे बड़े सही पिक्चर थी। सी से छिछोरे, अबे सी से छिछोरे नहीं, सी से गलत बोल रहे हैं आप। आज? रेड एफएम बजाते रहो। किस डे है तो मुबारकबाद। हेलो। हेलो, हाँ जी, लाइव का कोई भरोसा नहीं भाई साहब। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हेलो, किससे बात करनी है? आप ही से 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। पैसा बोलो। बचाने के चक्कर में आदमी ना अपना नुकसान कर लेता है ज्यादा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? मैं बता रहा हूँ, सुन लो। कई लोगों को बता रहा था, कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने फोन काट दिया। अब आप 1 मिनट देंगे तो मैं साबित कर सकता हूँ कैसे पैसा बचाने के चक्कर में नुकसान हुआ। चल मेरे जल्दी बता, फिर जल्दी बता। मेरे दूर के चाचा जी, उनको अच्छा। सुगर केन का जूस, गन्ने का जूस बड़ा पसंद। अच्छा, लेकिन 15 रुपया गन्ने का जूस का पैसा बचाने के चक्कर में जब भी हाँ। गन्ने का खेत दिखता था उसमें कूद जाते थे। वहां से सही गन्ने तो है, गन्ना खाने के लिए ना। एग्जैक्टली। तो चाहते थे हाँ। 15 रुपया बच जाए, गन्ना ऐसे उखाड़ के मैं खा लूंगा। हाँ, फिर एक दिन ऐसे ही 15 रुपये बचाने के चक्कर में वो कूदे, उनके हाथ में ना गन्ने की छोटी सी लकड़ी घुस गई उंगली में। अच्छा, तो पहला पैसा कहाँ बचाया? गन्ने के जूस का। गन्ने का जूस में। फिर उंगली में जब घुसी तो अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको। फिर हाँ। उनने सोचा नहीं, ये तो मैं खुद ही सुई से निकाल लूंगा, या वो ऐसे सेफ्टी पिन से लोग निकाल लेते ना, उंगली में कोई लकड़ी फंस जाए तो। हाँ, तो बैठ के निकाल रहे थे, डॉक्टर ही कर रहे थे, बन रहे थे बड़े। तब तक पीछे से उनका छोटा लड़का खेलता खेलता आया, धक्का मारा और अंदर सुई घुस गई। मेरे को क्यों बता रहा है? सुनो, फिर उनके हाँ। हाथ में और लग गया। फिर भाई जैसे हाथ में लगा वो खून हाथ से निकल के उनके शर्ट पे गिर गया। अब उनको जाना था इंटरव्यू पे, जॉब चेंज कर रहे थे। अच्छा, अब वहां भी पैसा बचाया उन्होंने, चाहते दूसरे शर्ट ले लेते, नहीं, उनने कहा शर्ट को धोऊंगा। फिर धोने का क्या था भाई, ड्राई क्लीन में दे देते, नहीं, वहां भी पैसा बचाया, खुद साबुन से घिस के धो रहे हैं। फिर साबुन लग के वो जो घाव लगा था हाथ में और पक गया। भाई सब लाइन पे हैं आप। अबे घाव तो बाद में पकेगा, पहले मैं पक गया। 1 सेकेंड। फिर उन्होंने जैसे तैसे पट्टी की, शर्ट सुखाया, पहन के इंटरव्यू पे गए, उनकी नौकरी भी लग गई। लेकिन नौकरी में पैसा मिलेगा इस खुशी में वो अपना घाव भूल गए। और फिर अंत में वही हुआ, घाव पक गया। फिर उन्हें नौकरी के पहले दिन ही सिक लीव लेनी पड़ी। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने बोला पहले आ गए होते, अब जहर फैल जाएगा तो हाथ काटना पड़ेगा। अब आप बताओ किसकी गलती है इसमें, क्या जिम्मेदारी है किसकी, बताओ। तो साले की जिम्मेदारी, इतना पैसा क्यों बचा रहा है? नहीं, बात पैसे की नहीं थी, फिर गन्ने के खेत की थी ना। गन्ना इंपॉर्टेंट है, गन्ने में क्यों आपको कूदना था? तेरी ले ले गन्ना। तू मत्था खराब कर दिया। आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत क्या ना बोले तू। आपको कभी भी गन्ने का जूस पीना है पैसा दे के पियो, खेत में न कूदो, ठीक है? और तू कूद जियो जाएगा, देख लियो। गलत आदमी बात कर रहे हैं। कौन रहा? 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अंकल, कौन बोल रहा है जी? हाँ, मैं बउआ बोल रहा था, 1 मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, हम्म, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? हैं, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है, मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा, डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तो ये तो बोल कह रहा है तू। काम नहीं, बता पहले। बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमार। बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो अकेलापन, अकेलापन होगा तो डिप्रेशन, डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? किस्म का तो हंसना बंद कर पहले। हंसना बनकर आप इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक प्लेस में है क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ। तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे तो। गलत बात कर रहे हैं आप। 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच लेना। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ा कौन दर्द भाई? देखा है मैंने जीवन में, हैं? बड़ा दर्द देखा है मैंने जीवन में, लेकिन हर दर्द से मैंने सीख ली है भाई साहब। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रहा था, इंसान सबक जो लेता है ना, सीख, हाँ, वो हर चीज से ले कौन सकता सी वाली?
सीख वो कबाब वाली सीख नहीं, अरे सबक वाली सीख, गलत मत बोलिए। तो जैसे आप बताओ। देखो मेरे को बहुत आदत थी पीने की, इसकी अब पीने की, लेकिन इससे भी मैंने सबक लिया। क्या? इससे क्या सबक ले लिया भाई? जब पीने के बाद खूब सारी उल्टी करी हाँ। तो उसको खुद झाड़ू लेके साफ किया, तो लोगों को हाय लगा हाय, छी, एक सेकंड, ये सीख नहीं है, ये तो है भाई। एक सेकेंड, अब और एक सुनिए। हाँ। किसी के घर का दरवाजा तोड़ के सामान चुराते हुए भी मैंने सीख लिया। कैसे? पुलिस मेरे को पकड़ के ले गई, लेकिन मैंने जेल में बड़ा अच्छा व्यवहार किया, तो अच्छे व्यवहार के चलते मुझे जल्दी छोड़ दिया गया। बताओ। एक सेकेंड और एक बताता हूँ। मैं रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था, मैंने एक आदमी को ठोक दिया, ओ, इससे क्या सीख ली बताओ? इससे सीख ली भाई, पुलिस में डंडे लगे होंगे। फिर जैसे मैंने उसको ठोका, उसको लग गई, अस्पताल ले गया, उसके लिए खुद ब्लड डोनेट किया, इससे भी सीख लिया। अबे भाई तू अपना इलाज करा ले, पागल खाने जाके हो गया तू। एक और सुनिए, मैंने सट्टा खेला, जुआ खेला, सब कुछ बिक गया, मैं सड़क पे आ गया, लेकिन इससे भी मैंने सीख ली। कैसे? क्या? जो मजा सड़क के किनारे वो महलों में नहीं हो भाई साहब, सादा जीवन। अरे भाई तू हो गया है, तू दिमाग का इलाज करा ले। आखिरी क्या है, मैं देख रही है, गलत नहीं करेंगे आप। गलत नहीं करेंगे, और ये जो तूने किया अभी तक ये साले गलत नहीं है। एक आखिरी सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने खूब सारे कबूतर पाले, अच्छा, उनको दाना खिलाया और फिर उनको अच्छा। लोगों की गाड़ियों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उन्होंने उनकी गाड़ियों पे पॉटी कर दी। गाड़ी गंदी हुई, लोग गाड़ी साफ करने आए, पानी बहाए, मैंने आके कहा पानी मत बहाओ, मैसेज दिया मैंने। अबे तो तू सारे काम ये उल्टे करने के बाद तो सीधे करता है, सीधा ही सीधा कर लेना। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अब जो है ना, मैं भी एक सीख लूंगा भाई। क्या मैं भी एक सीख लूंगा। क्या करोगे? मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा भाई। अच्छा। जितनी मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी छोड़ दूंगा अपनी। हाँ। नौकरी छोड़ के मैं खेती बाड़ी करूंगा, क्या? बांस की। किसकी? बांस की, बांस होता है ना, डंडा बांस, उसकी खेती बाड़ी करूंगा। बांस की? फिर हाँ, फिर उसके बाद टाइम के बाद तुझे वहाँ पे ले जाऊंगा, तो उसके बाद तो तुझे जब- पता ही है क्या करूंगा। बांस जो है ना वो फोड़ नहीं के बाबा, गलत, दूंगा मैं। नौकरी मत छोड़िए, ये सही कर रहे हैं आप, जो भी नौकरी ये है। सही करिए, सही तरीके। बस फोन काटा जा सकता है इस बात पे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपने इस बात से क्या सीख ली? हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता? मेरा पता दूं? अबे बता भाई, क्यों कर रहा है? सॉरी, चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपनी चिपका ले मुंह को। Sorry. काम बता जल्दी, क्या गलत। फोन कर रहा है? गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो ठीक है, कर क्यों रहा है फिर फोन? सॉरी के लिए किसने बोला तेरे को? सॉरी सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार, फोन लगा लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो, कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा, ये कसम कसम खाओ, वापस से कसम खाओ, कसम खाओ या कसम खाओ? कसम, कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को नुक्ता। क्या अब तेरी जुबान चिपक रही है अब? सॉरी तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त एक कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए अच्छा। देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर अच्छा, सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे। केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? केक क्या तू का- मतलब, एक मिनट, ना केक पैर है ना पैर है। सर भी है, पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजों से, केक, मैदा, क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट? हाँ मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना, क्यों टाइम खोटी कर रहा You got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो, हाँ हाँ बोल भाई बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा, देखा? तो मैदा गेहूं से, गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता है भाई। दूध गाय देती है, गाय कहाँ चढ़ने जाती है? खेतों में। खेत में। शुगर यानी गन्ना से होता है शुगर, गन्ना हाँ। कहाँ उगता है? खेतों में ही उगता है, और कहाँ तेरे घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से, मुर्गी को भी। मुर्गी तो खेत में उगती नहीं है भाई। एक सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को हाँ। अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा, आपको क्या मर्जी है उसकी? तू के जाता हो। वो खेत, मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा, तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं, तो इन्हीं हाँ। सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें के क्या खा के पैदा करा था? बाप गलत बोल रहे हैं।
अबे मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। के फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू समझ आई, फोन मत कर दियो आज के बाद। चीची बोल रहे हैं आप और फोन काट रहे हैं। 93.5 FM अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है एक ऐसी चर्चा में। हेलो हेलो, जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी आपसे 2 मिनट लेंगे। एक चर्चा होती है जिसके हेलो सुनने के लिए पूरा भारतवर्ष। अरे आपने मेरे को क्यों फोन लगाया? लेकिन भाई साहब हम लगाते तरसते हैं, कानों की दवा है हम। इस जहरीली दिल्ली में उम्मीद की थोड़ी हवा है। वाह, बातों को बंदी के बादशाह हमारे साथ। ये चल क्या रहा है? तुकबंदी भाई साहब एक सेकंड, हम बंदे हैं ना बंदी। 1 मिनट बाद। हेलो जल्दी बोलो। जिंदगी क्या है, ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी उफान मारता है। आपके भी मारा हो भाई साहब? हाँ आया है। बैरागी जी बताएंगे कि जिंदगी किसे कहते हैं और पता कैसे लगाएं कि जिंदगी क्या है। ये सवाल आज से बहुत सालों पहले हाँ। एक शायर ने भी कहा है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब और मौत क्या है इन्हीं जा का परेशान हो जाना। वाह भाई साहब। अरे कौन है भाई? अरे चकबस्त शायर का नाम है। एक सेकंड मैं क्या कह रहा तो हूँ। जिंदगी क्या है जानने के लिए हाँ, मुरब्बे सुन, जिंदगी क्या है जानने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक बुराई पीनी है। सामाजिक बुराई मतलब मदिरा, मदिरा। शराब। शराब पी के क्या होगा बैरागी जी? शराब पी के वो घर जाएगा, घर जाएगा नहीं, पहले गिर जाएगा। शराब पी के गिर जाएगा, फिर उसे उठा करके शराबी को घर ले जाएंगे। हाँ। फिर घर वाले मुंह पे 2 लगाकर पूछेंगे तूने क्यों पी? तो क्या बोलेगा वो शराबी? बोलेगा जिंदगी का मतलब जानने के लिए। अरे कौन है ये सुबह सुबह? शराब से बेहोश होके जिंदगी का मकसद कैसे जानेगा वो? क्योंकि बहुत बड़ी बात वहाँ पर फिर एक शायर ने कही है, होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है। जो कहाँ से आ जाते हैं सुबह सड़क में काम ही नहीं। इसीलिए बेहोश होके जिंदगी क्या चीज है पता कर रहा पता था। करना चाह रहा था। और अच्छा, यानी ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में जो फंसी है वो है चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। भाई साहब। मैं आके फोड़ूंगा, देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा गलत मत। बैरागी जी इनका नाम क्या है? रोटन बुखारा हमारे साथ। भाई साहब आप रोटन बुखारा हैं? सड़ा हुआ। तू है रोटन बुखारा। क्या गलत बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं माने जाए। चल सुबह आगे। ओके बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी टंजरीन घाटी के पेलमपुर तहसील में चाइनीज लड़ी पर मेड इन चाइना मिटाकर हाँ। इंडिया लिखने वाली वाओ। गलगली सिप्पी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम, बड़ी मेहनती। 93.5 FM एफ से रॉकिंग नहीं होता। बजाते रहो। तुषार फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई आज के टाइम में दुनिया में हर एक सेकंड कोई नई चीज खोजी जा रही। अगर बउआ भी कोई एक नई चीज खोजे तो क्या आविष्कार कर सकता है बउआ? ये सुनिए आप। हेलो हेलो कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ अंकल। कौन बउआ? बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। बोलो। मैं ना एक अपनी प्रयोगशाला में बैठा हूँ। सरप्राइज नहीं हुआ कि मेरी प्रयोगशाला कैसे है? अब मुझे फोन कर तो अच्छा सर, ओके सर ठीक। और अपनी प्रयोगशाला में मैंने अभी एक आविष्कार किया है। अच्छा बोल, क्या किया आविष्कार? मैंने एक टीका बनाया। टीका। अच्छा टीका कैसा होता है? 2 प्रकार का, एक जो माथे पे लगता है और एक अच्छा गंदी बात नहीं। अच्छा बोलो, चलो हाँ जी, तो उस टीके से क्या है ना, बवासीर जो होता है, पाइल्स, एक टीके में पाइल्स जड़ से खत्म। अच्छा तूने आविष्कार किया उसका? आविष्कार किया हाँ जी। अच्छा बस एक ही कमी रह गई, क्या? मैं इस टीके को टेस्ट नहीं कर पाया अब तक। अच्छा मैं सोच रहा था अगर कोई मिल जाए तो बस ये टीका उस पर टेस्ट कर लूं, इसलिए मैंने आपको फोन लगाया। मुझे बवासीर है ही नहीं। मुझे हाँ मुझे ये पता था आप ये बोलेंगे, आपको नहीं है। हाँ नहीं है। इसका दूसरा उपाय मेरे पास है। क्या? मैंने इससे पहले और एक टीका बनाया था, वो किस चीज का? जिसको लगाने से फट से बवासीर हो जाता है। ठीक है, फोन नहीं देख, आप सुनिए, पहले वो लगाऊंगा फिर उसके बाद टेस्ट। हेलो काट रहा है। हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ, नाम याद है? हाँ नाम याद। नाम है ठीक। सुना, आप गुस्सा नहीं करिए। देखिए तो फिर पहले मैं आपको वो टीका लगाऊंगा जिससे पाइल्स हो जाएगा, और उसके बाद ये टेस्ट वाला टीका लगा दूंगा जिससे पाइल्स खत्म भी हो जाएगा। हेलो एक सेकंड रुकिए आप, 1 सेकंड। आज से 50 साल बाद हाँ जब NCERT की एक नई किताब छपेगी, हाँ बच्चों को पता चलेगा हाँ कि मानव आविष्कार हुआ था पाइल्स के टीके का इतना बड़ा, हाँ। और उसका प्रयोग आप पर हुआ था, तो सोचिए कितने गर्व की बात होगी। बस साले कर रहा है आप। ठीक है, अपने बाप को लगा, अपनी माँ को लगा, मुझे को लगा है, उसमें तंग रखा है। अबे है कि मर गया पागल साला।
नहीं नहीं चुपचाप सुन रहा हूँ, गाड़ी भेजो क्या? गाड़ी ले ले अपनी नहीं नहीं बोलिए, बढ़िया टीका है, मैं बोल रहा हूँ दर्द कुछ दर्द नहीं होगा। साला अंकल बउआ फोन काटी दे। भैया जितिन ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई आजकल कंट्रोवर्सी में फंसना बड़ा आसान है, आप एक स्टेटमेंट दो और फेमस हो जाओ। इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनिए। देखिए आप लोग मुझसे कोई भी विवादित बयान नहीं ले सकते। फोटो नहीं हेलो कौन बोल रहा है यार? एक सेकंड, मैं आप फोटो मत लीजिए, आप देखिए जनाब किस मीडिया से आए आप? धमाका खबर धमाका खबर से बाद में बात करिए, आप लोग निकलिए यहाँ से कल को। हेलो इधर तो सुनो, हो क्या रहा है? हेलो अंकिल एक सेकंड, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, बता दो गधा है क्या? नहीं कौन है? ए सॉरी मैं बउआ बोल रहा हूँ, यहाँ मीडिया से कई लोग आए हैं, फोटो नहीं लीजिएगा आप। ये मेरा नंबर क्यों लगा दिया? आपका नंबर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आप बचाइए, मैं विवादों में नहीं गिरना चाहता हूँ। यार काट रहे हो तुम लोग मेरा। मैं श्रीनिवासन और बीसीसीआई के मुद्दे पे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा यही हमारा सवाल था कि धोनी और श्रीनिवासन के बारे में आप कुछ कह सकते मैं हैं? नहीं कहूँगा, दिल्ली सरकार किसकी बनेगी इस बारे में मैं कोई विवादित बयान नहीं देना चाहता। आप पीछे गोपी पीछे हो रहे इधर तो हैं, सुनो, नाराज हो रहे हमको हैं। फोन लगाया। आपको बोल रहे क्या मिला चाहिए आप? ई रिक्शा कब आया था? अभी आया है, साल हुआ है। साल हुआ है? 35 साल पहले मेरी दादी ने आविष्कार किए थे ई रिक्शा का। भाई साहब हंस रहे हैं आप? यार भाई पता नहीं चला, बता भी दे मेरे को, किया था तेरी दादी ने आविष्कार। यार ये इसका खचोक खत्म नहीं हो रहा, खचोक फोटो पे फोटो। बोलो कि बंद कर देने तो उसकी में खचे हम कर देंगे। भैया मीडिया कर्मी मुझसे पूछ रहे हैं कैसे किया था। कैसे हुआ ई रिक्शा का निर्माण बताइए। सुनिए, मेरी दादी जब खिड़की के झरोखे पे बैठी रहती थी, फिर खचे खचे कर रहा है। दादी मेरी खिड़की पे बैठी रहती थी और बाहर देखती थी। जब वो खिड़की से देखती रहती थी तो वहाँ से नाना प्रकार की चीजें जाती थी। जब वो एक थैली देखती थी तो कहती थी ई थैली है, ई आलू है, ई प्याज है, ई आदमी है। उसी तरह जब रिक्शा जाता था तो कहती थी ई रिक्शा है। ई रिक्शा है। वेरी गुड। अब विवादित बयान से मैं बचना चाहूंगा। विवादित बयान हम दे रहे, सुनो। बताओ एक सेकंड, मीडिया कर्मी इनकी बात ध्यान से सुनिए, ये कुछ विवादित बयान देने वाले हैं। हाँ बोलिए जो जाएगा तुम्हारी नहीं धमाका वाला जो है। धमाका खबर ये भाई सुन रहे हैं आप? रिपोर्टर कुंकू फ्रॉम धमाका न्यूज। आपकी तो मैं ऐसा धमाका कराऊंगा, खबर बना रहा हूँ आपकी। बस करिए, मैं कोई विवादित नहीं बयान देना चाहता हूँ। अरे इसकी फोन में से फोटो ले लो। सुरेंद्र जी फोन करके कह रहे थे रौनक भाई गर्मी इतनी बढ़ रही है दिन ब दिन कि इंसान का दिमाग गर्म हो गया, छोटी छोटी बात पे गर्म हो जाता है इंसान। अब इसी पे बउआ ने क्या फायदा उठाया इस चीज का सुनते हैं। अच्छा हेलो, मतलब क्या है आपके कॉलर ट्यून का? अरे तुम काम बोलो ना यार, काम क्या है तुम्हें? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। हाँ बोल। रोशनी है? नहीं नहीं कोई रोशनी तो फिर अंधेरे में क्यों बैठो, बत्ती जला लो। चलो चल फोन। हेलो हेलो जी बउआ बोल रहा हूँ। तू काम बता, तेरे को क्या काम है? रोशनी तो थी नहीं, हाँ पूजा है। अबे तू कभी रोज अच्छा। पूछता, कभी पूजा पूछता, तेरे को मतलब किससे है? मतलब मैं पूछ रही थी पूजा नहीं है ना कोई तो पूजा करवाई है। जय माता दी अंकल। आज जय माता हाँ। दी। तू बता तेरे को काम क्या है? सॉरी मेरी बात सुनिए, पेन है पेन? तू कभी पूजा पूछ रहा है? कभी पेन है? आप गुस्से न करिए, मेरी बात तो सुनिए। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? क्या? कि तूने पेन या पूजा या किसी का भी कुछ पूछा ना, हाँ जी। या थोड़ा मारो हट- तेरी पूजा और उसके हथौड़ा मारेंगे। लिए क्यों हथौड़ा मारेंगे? हेलो आज करूं वाह दर्द है इसमें। तो तू परेशान कर रहा है गधे के बच्चे, साले झापड़ मार दूंगा तेरे, थोड़ा मार दो साले के। हेलो, हाँ कौन? क्या गंदा बोले आपने? पीछे से मतलब इसी नंबर से बार बार कोई परेशान कर रहा यस, देख लेना चाहिए ना कौन बात कर रहा है। है। फोन पे दिखता नहीं है ना कौन बात कर रहा है कौन नहीं। जवान लड़ा रहे हो? आज जवान लड़ा रहे यार, गाली दे रहे थे आप मेरे को, कंप्लेन करूं मैं? कभी इसी नंबर से फोन आता है कि क्या नाम है, तो रोशनी है, ये है वो है, क्या दिमाग खराब कर एक रखा है? मिनट रुकिए, आप तुमने नंबर बोला लिखवाइए अपना। 995 एक सेकेंड चेक। मैंने कॉल किया ना हाँ, तो नंबर होगा मेरे पास, क्यों लिखवा रहे हो? फिर ये बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? ये हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं है, क्यों, क्या करना है? एक सेकेंड रुको, हथौड़ा नहीं है। अच्छा नहीं है। हेलो पेन है फिर? तू आवाज का बदल। हेलो काट दिया? आवाज का छोड़ो अंकिल।